सीधा सवाल में बात होगी बिहार की, क्योंकि बिहार में बीते हुए कल चुनावी तारीखों का, विधानसभा की चुनाव का ऐलान कर दिया गया। तारीखों का 2 चरणों में ये चुनाव होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर, और फिर 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। किसकी बनेगी सरकार, अब की बार बिहार में किसकी सरकार, इसका फैसला हो जाएगा। पर अभी तो इस बात का ही फैसला नहीं हो पा रहा है कि भाई दोनों ही गठबंधन, एनडीए हो या महागठबंधन, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। अभी उसी को लेकर खींचतान जारी है, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख, पहले चरण का जो चुनाव होगा 6 नवंबर को 121 सीटों पर, वो 17 अक्टूबर है, आज से ठीक 10 दिन बाद नामांकन की आखिरी तारीख। दूसरे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, यानी कि 13 दिन बाद। लेकिन अभी यही नहीं पता कौन कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। बैठक पर बैठक हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान बैठक कर रहे हैं। अब महागठबंधन की भी बैठक अब 7 बजे शुरू हो जाएगी, किसी भी मिनट वो बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर। मुकेश सहनी कह रहे हैं मैं तो उप मुख्यमंत्री बनूंगा, यह सहमति बन गई अगर हमारी सरकार बनती है, पर कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये अभी मालूम ही नहीं है। तो महागठबंधन पहले घोषणा करेगा या एनडीए पहले घोषणा करेगा, या दरअसल एक नया एंट्रेंट भी है बिहार की राजनीति में, प्रशांत किशोर। अभी तक दूसरों को चुनाव लड़वाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके रणनीतिकार बने, नीतीश कुमार के रणनीतिकार बने, ममता बनर्जी के रणनीतिकार बने, स्टालिन को भी चुनाव लड़वाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी लड़वाया, अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और पहले तो ताल ठोक रहे थे, 6 महीने पहले ही 243 की 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दूंगा। अब पता लग रहा है कि 9 तारीख को करेंगे, उससे पहले दूसरे कर देंगे क्या। तो वो बीजेपी की बी टीम के रूप में दिखेंगे, या वो दरअसल इंडिपेंडेंटली ताल ठोकेंगे। और अगर वो ताल ठोकते हैं और मजबूती दिखाते हैं, दहाई का आंकड़ा वोट प्रतिशत में वो पार करते दिखाई देते हैं, तो किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह बना हुआ है कि किस खेमे में ज्यादा टेंशन है सीटों के बंटवारे को लेकर। जेडीयू ज्यादा सीट लेगी या बीजेपी उनसे ज्यादा लेगी। रामविलास पासवान, जो एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी है, चिराग पासवान, वो मानने को तैयार हैं। या खबरें तो ऐसी आ रही हैं फिर से हनुमान की भूमिका में ना एकला चलो का राग अलापे, या पीके के साथ भी कुछ सेटिंग हो सकती है क्या। गठबंधन के समीकरण बदल सकते हैं क्या। तो राजनीति में अभी इस बात को लेकर सवाल बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो सीधा सवाल में आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में चुनाव होगा, लेकिन ऐलान तो हुआ, सीटों पर मचा हुआ है घमासान। अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि दोनों ही गठबंधनों में, यानी कि एनडीए में और महागठबंधन में, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। बैठक पर बैठक हो रही है, मुलाकातें हो रही है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है क्या। और इसीलिए यह विलंब, और विलंब का अंदाजा मैं आपको इस तरीके से दूं कि पहले चरण का जो मतदान है 6 नवंबर, 121 सीटें, आखिरी तारीख नामांकन की 17 अक्टूबर है, आज से 10 दिन बाद। और दूसरे चरण का मतदान 122 सीटें, ये 11 नवंबर को वहां बटन दबाए जाएंगे। तो वो अंतिम तारीख नामांकन की 13 दिन दूर है। तो किस बात पर टेंशन है और किसके यहां ज्यादा टेंशन है। पहले सत्ताधारी दल एनडीए की बात करें तो बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो बैठकों पर बैठ के कर रहे हैं। पहले उन्होंने बैठक की जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ,
हम और आरएलएम घटक हैं। उसमें पेच यहां अटका, सवाल उठने लगे कि भाई चिराग पासवान के साथ बैठक क्यों नहीं की है। आज चिराग पासवान के साथ भी बैठक की। अब चिराग पासवान तो कह रहे हैं मैं तो 40 सीटें लड़ूंगा, ये खबरें आ रही हैं। उन्हें 20-22 सीटें देना चाहती है बीजेपी। अब खबरें ये भी आ रही हैं 25 पर भी मानने को तैयार हैं, लेकिन चिराग है कि पीछे हटने को तैयार नहीं। अब चिराग को ज्यादा सीटें मिलेंगी तो हमको और आरएलएम को कम सीटें देनी पड़ेंगी। ये तो सीधा सीधा गणित है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं 243 में से 205 बीजेपी और जेडीयू अपने पास रखना चाहती है, यानी कि 103 जेडीयू को मिलेंगी या बीजेपी को एक सीट कोई ना कोई ज्यादा लेगा। तो 103 मिली जेडीयू को, 102 बीजेपी, 205 बची 38। 40 तो चिराग पासवान मांग रहे हैं। और खबर यह आ रही थी कि चिराग पासवान को 25 से 28 दे देंगे सीटें और 6 से 7 हमको, यानी कि जीतन राम मांझी वो कह रहे हैं मैं तो 20 लूंगा। नाक भौं सिकोड़ रहे हैं, भौहें तना रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या 4-5 पर ही रह जाएंगे? अंदर खाने खबरें ये भी आ रही हैं कि एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अब आप कहेंगे आपस में क्या बातचीत ये दूर तक जा सकती है क्या? एक ताल क्या ये भी ठोकी जा सकती है कि प्रशांत किशोर के साथ मिल लिया जाए? राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। तो 2020 में जैसे हनुमान बन गए थे, बीजेपी के बने थे, लेकिन इस बार अखिला चलो का राग भी अलाप सकते हैं क्या? या पीके के साथ मिल सकते हैं क्या चिराग पासवान? या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, इक्का दुक्का सीटें अपने मन माफिक वो चाहते हैं और बात खत्म हो जाएगी क्या? बीजेपी बड़ा पार्टनर होगा या जेडीयू, ये भी सवाल है। इसमें आता है स्ट्राइक रेट का मामला। पिछली दफा बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी और 74 जीत गई। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट तमाम दलों में, राजनीतिक दलों में, वो एनडीए के हों या महागठबंधन, बीजेपी का था 67%। जेडीयू 115 पर लड़ी थी, 43 ही जीत पाई, 37% का स्ट्राइक रेट, बहुत ही कम। और वीआईपी मुकेश सैनी अब वो आ गए हैं महागठबंधन में। इन्होंने 11 सीटें लड़ी और 4 ही जीत पाए, 31 का था। तो ये अंदर खाने कुछ खेल चल रहा है क्या? और उधर महागठबंधन अब उनकी बैठक शुरू हो गई है, पर सीटों के बंटवारे पर खींचतान बरकरार है। भाई मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर भी अभी कांग्रेस खुले खुले तेजस्वी के नाम की घोषणा करने से इनकार कर रही है, और तेजस्वी 50 से 55 सीटें देना चाहते हैं कांग्रेस को। वहां भी स्ट्राइक रेट का चक्कर है, क्योंकि पिछली दफा कांग्रेस को दी गई थी 70 सीटें, 19 ही जीत पाई। तो 27% का पासिंग मार्क्स भी नहीं, कंपार्टमेंट वाले नंबर भी नहीं। इतना बुरा प्रदर्शन था कांग्रेस का कि भाई आप खराब कर देते हो हमारा स्ट्राइक रेट। तो कांग्रेस को 50-55 में सिमटाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, पर लेफ्ट को जिनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन था, सीपीआई-एमएल 19 सीटों पर लड़ी, 12 जीती, 66%। बीजेपी का 67 था। दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का। अब सीपीआई-एमएल को भी तेजस्वी दरअसल देना चाह रहे हैं सबको मिलाकर वो 25 के करीब सीटें, 30 से 35, जिसमें सीपीआई और सीपीएम भी शामिल हो जाएंगे, पर वो 40 के करीब मांग रहे हैं। और वीआईपी मुकेश सैनी तो कह रहे हैं कि सहमति बन गई है, अगर हमारी सरकार बनी मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। 18 से 20 सीटें देने का मन बना रहे हैं तेजस्वी, पर वो 60 पर ताल ठोक रहे हैं। और इसमें पशुपति पारस, चाचा रामविलास पासवान के 2 फाड़ हो गई थी पार्टी, वो भी सीटें मांग रहे हैं। 3 से 4 देने की बात हो रही है, वो मान जाएंगे। और हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वहां साझेदारी की थी आरजेडी ने, वो भी 7-8 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन 2 से 3 देने की बात हो रही है। अब कुछ समीकरण भी बदल सकते हैं क्या? और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? एक्स फैक्टर या अननोन वेरिएबल, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, 14 तारीख के नतीजे कैसे आएंगे नवंबर में, इसका बड़ा दारोमदार पीके के प्रदर्शन पर भी है। प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, 243 की 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की ताल ठोक रहे हैं। 6 महीने पहले करने वाले थे, अभी तक नहीं किया, अब कह रहे हैं 9 तारीख को करूंगा, सबसे पहले करूंगा। तो बागियों के लिए जगह बनेगी या नहीं बनेगी? वरना कहा यह भी जा रहा है कि बागियों को खड़ा कर देंगे, आरजेडी के बागी, कांग्रेस के बागी, नुकसान पहुंचा देंगे महागठबंधन को। जी, बीजेपी की बी टीम है, पर उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह मेरे कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा हम सबसे पहले करेंगे, हम इंतजार नहीं करने वाले हैं। पर चिराग पासवान के साथ भी हाथ मिला सकते हैं क्या? तो यहां कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, और इस दिलचस्प कहानी में पतंग किसकी डोर काटेगी, यह भी एक सवाल अपने आप में बना हुआ है। पतंग यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 20 सीटों पर लड़े, 6 जीत गए थे विधायक पिछली बार, इस बार 6 सीटें मांग रहे हैं। मेरे ही कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने खुलासा किया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दोनों से हमने कहा है कि भाई 6 सीट दे दो, हमें कोई मंत्री भी नहीं चाहिए, हम महागठबंधन में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम सीमांचल ही नहीं, मिथिलांचल में भी चुनाव लड़ेंगे, दरभंगा, जाले, केवटी और बिस्फी में लड़ेंगे हम। तेजस्वी का भोलापन उन्हें नुकसान देगा, वो नादान हैं, और हमारी दोस्ती यारी की पेशकश को हमारी कमजोरी ना समझें। तो कुछ सीटों पर फिर से खेल बिगाड़ने की भूमिका में पतंग दिखाई देगी क्या? लेकिन नारे भी गढ़े जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पुराने खिलाड़ी हैं इस खेल के, वो कह रहे हैं 6 और 11 यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर जो चुनावी तारीख है, 6 और 11 एनडीए 9-2-11। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 20 साल नहीं 20 महीने का मौका दीजिए, उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की, जो 20 साल में नहीं हुआ 20 महीने में करेंगे। तो दिलीप जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं बिहार के, वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी और नीतीश के विकास पर वोट पड़ेंगे। तो इसीलिए हर कोई अपनी हिस्सेदारी ज्यादा चाह रहा है क्या सीटों की। नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं बिहार में, वो कह रहे हैं लालू यादव राजनीतिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, लालू प्रसाद यादव स्वस्थ नहीं। अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार के, वो कह रहे हैं जनता एनडीए के साथ 200 से ज्यादा सीट देगी। तो अभी दूर की कौड़ी है, पर यह सीटों की खींचतान, इस पर जो मचा है घमासान, ये कहां जाकर थमेगा और क्या ये सुलझेगा या कुछ बदलाव देखेंगे हम समीकरणों में, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार चुनाव का ऐलान, सीटों पर जारी खींचतान और एनडीए या महागठबंधन, किस खेमे में ज्यादा टेंशन?